ओम शांति दोस्तों। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन बहुत आज के दिन का बहुत ही पौराणिक महत्व है। आज के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। आज के दिन का ही गंगा स्नान से भी संबंध है और गंगा स्नान इसी दिन माना जाता है कि बहुत ही पवित्र होता है। और तुलसी विवाह से भी इसका संबंध है। और चौथा, गुरु नानक देव जी का आज बर्थडे या जन्मदिन या प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। तो आज इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि कौन कौन से पौराणिक महत्व हैं और क्यों आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पवित्र माना जाता है। देवताओं की देव दीपावली आज के दिन ही मनाई जाती है, इसीलिए दीप भी जलाए जाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह देव दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं की जीत हुई थी। इसी कारण से नदियों के ऊपर गंगा में दीपक जलाए जाते हैं और लोग अमृत वेले से ही गंगा स्नान करते हैं। एक और पौराणिक महत्व है कि विष्णु भगवान ने के मत्स्य अवतार, जो कि उनका एक अवतार था, उसने प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा असुरों से की। तो इसके कारण भी आज का दिन का बहुत महत्व है और इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अतिरिक्त एक और कहानी प्रचलित है। महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों के बहुत सारे रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पांडव बहुत दुखी थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनको उन आत्माओं की शांति का उपाय कार्तिक मास में ही इसकी विधि बताई थी कि कैसे उसका उपाय किया जाए। शांति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में विशेष रूप से पिंडदान और दीपदान किया गया था। तो ये उसके महत्व को भी ये आज का दिन दर्शाता है। इसके अलावा तुलसी विवाह से भी इसका संबंध है। माना जाता है कि तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु के शालिग्राम के साथ में हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी वैकुंठ धाम में गई थी। तो इस कारण भी आज के दिन का बहुत महत्व है। और सबसे आखिरी में और सबसे विशेष कह सकते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु और स्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव इसी दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि सिख धर्म की स्थापना कार्तिक पूर्णिमा के विशेष दिन पर ही हुई थी। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है और गुरु नानक देव जी का जन्म का समय भी कार्तिक पूर्णिमा का ही माना गया है। इस कारण से सिख भी बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और श्री गुरु नानक देव जी, जो हमारे सबके पूज्य हैं, उन्होंने उनके उपदेशों को, उनकी वाणियों को अपने मन में धारण करके, अपने जीवन में धारण करके हम उनका प्यार और उमंग के साथ प्रकाशोत्सव मनाते हैं। और उस दिन सिख लोग भी सब अपने अपने घरों के, अपने प्रतिष्ठानों के बाहर दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं और आतिशबाजी भी चलाते हैं। तो इसको प्रकाशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस नाते कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस दिन को बहुत ही पवित्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के विषय में हमें विशेष ध्यान रखना है कि उन्होंने शिक्षाएं हमें क्या दी हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने जितने भी
हिंदू धर्म के कुरीतियां थीं उनको दूर करके हमें उन कुरीतियों से बचाकर और एक सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक निराकार परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए या उस निराकार परमात्मा की पहचान क्या है, ये उन्होंने हमें बताई। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सारी उस निराकार परमात्मा शिव की महिमा है और इसमें सारा कुछ बताया गया है कि वो परमात्मा कौन है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। एक ओंकार वो एक है, सतनाम वही सच्चा नाम है, कर्ता पुरख पूरी सृष्टि की रचना करने वाला वही है, निर्भव उसे किसी का वैर नहीं है, उसे किसी से वैर नहीं है, अकाल मूरत जिसे कोई काल नहीं खा सकता, अजूनी सह भंग ना वो जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है, गुरु प्रसाद जप और जो उस परम पिता परमात्मा की को याद करता है, उसकी याद में रहता है, उसका सिमरन करता है, उसे उस परमात्मा का प्रसाद यानी उसकी आशीर्वाद, उसकी हमें छत्र छाया मिल जाती है। जप जो उसको जपता है, आदि सच जुगाद सच वो पहले भी था और सदियों तक भी रहेगा, यानी कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना उसे कोई रचा जा सकता है ना उसे समाप्त किया जा सकता है भी सच होसी भी सच, वो पहले भी था और सदा रहेगा। इससे बड़ी क्या महिमा की जा सकती है उस परम पिता परमात्मा की। और ये सब इसलिए बताया कि हम हिंदू धर्म के लोग परमात्मा की पहचान को लेके बहुत ही बुरी तरह से भटके हुए हैं। हमें सत्य रूप से ये पता ही नहीं है, शास्त्रों ने हमें इतना उलझा दिया है कि हम जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। हम श्री राम को भी भगवान कहते हैं, हनुमान को भी भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, विष्णु को भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा को भी भगवान कहते हैं। तो अगर इतने सारे भगवान हैं तो वास्तव में भगवान है कौन? फिर ये कहते हैं कि परमात्मा एक है। इतना सूत मूंझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि लोग सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी जब उस पवित्र आत्मा ने धर्म स्थापक के रूप में जब इस धरा पर आए तो उन्होंने यही बताया कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, कि परमात्मा तो एक है, वो निराकार है, उसे इन आंखों द्वारा नहीं देख सकते। उसे देखना है तो ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा देखना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु के द्वारा देखना पड़ेगा। इन साधारण स्थूल आंखों से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। कितना बढ़िया उन्होंने कहा, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओ धोए। हम कितने कितने जन्मों में मूत पलीती गंदगी के किचड़े में, विकारों के किचड़े में फंसे हुए हैं। अब उसको धोने का, उसको किचड़े को साफ करने का एक ही उपाय है, वो है उस परमात्मा की याद। दे साबुन लइए धोए, उसकी याद के साबुन से जो आत्मा मैली कुचैली हो गई है उसको धोना है। और वो धोने का तरीका हमें श्री गुरु नानक देव जी बताते हैं। जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं वो कोई भगवान नहीं है, वो हमारे टीचर हैं। उन्होंने हमें सिर्फ डायरेक्शन दिया है, रास्ता बताया है कि हम उस परम पिता परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। पर हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उन धर्म स्थापकों को ही भगवान समझ लिया। चाहे हम क्राइस्ट की बात करें, चाहे मोहम्मद साहब की बात करें,
चाहे हम गुरु नानक या 10 गुरुओं की बात करें या कोई और धर्म स्थापक जितने भी हैं, उन सबको हमने धीरे धीरे भगवान का दर्जा दे दिया। और जबकि जितने भी धर्म स्थापक हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि परमात्मा की तरह मुझे याद करो। उन्होंने सदा कहा कि परमात्मा एक है, मुझे नहीं उसे याद करो। और हम उनकी ही शिक्षाओं को भूल जाते हैं, फिर उन्हीं का जन्म दिवस उमंग उत्साह साथ मनाते हैं। जब उनकी हम शिक्षाओं को ही नहीं मानते तो उनकी यादगार मनाने का क्या महत्व है। तो दोस्तों, आइए उन धर्म स्थापकों की, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। हमें उनको बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ याद करना है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलें, यानी कि उन्होंने उस परमात्मा तक पहुंचने का जो हमको रास्ता बताया है, उस तक पहुंचें। तो शायद यही उनकी शिक्षाओं को अमल लाने का, रिस्पेक्ट देने का सही तरीका है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।